कनाडा में जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है वो है टैक्सेस। एंड टैक्सेस के रूल्स गवर्नमेंट सेट करती है तो हम कुछ उसमें कर नहीं सकते, बट आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अच्छे से अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। ये कंट्रोल आपके हाथ में है। और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप सबसे ज़्यादा टैक्स रिटर्न ले सकते हो, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। आई विल शो यू दैट इन दिस वीडियो। मेरे को कनाडा में अब 1.5 साल हो गए एंड मैं 2 साल के लिए टैक्स फाइल करने के लिए एलिजिबल था, अपने लिए भी और नंदनी के लिए भी। एंड दोनों सालों में मैंने खुद टैक्स फाइल किया है। सो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे सबसे ज़्यादा आप रिटर्न्स ले सकते हो कैनेडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपका हार्ड अर्न मनी है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे आप फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट टैक्स अपना फाइल कर सकते हो कनाडा में, किसी भी आप प्रोविंस में हो। मैं ओंटारियो का एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं ये लूंगा कि आप एम्प्लॉयड है, और सेकंड एग्जांपल ये होगा कि अगर आप स्टूडेंट है। सो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लूंगा एंड डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। सो आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करेंगे जहां से हम ये टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो है वेल्थ सिंपल। आप ऑनलाइन जा सकते हो अपने कंप्यूटर पे एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस वेबसाइट। इट्स फेयरली इजी एंड वेरी यूजर फ्रेंडली। तो हम वेल सिंपल यूज़ करेंगे एंड वी विल क्रिएट अ डेमो यूज़र सो दैट आपको पता चले कि कैसे कैसे टैक्स फाइल करना है। सो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले दिस इज 2023 टैक्स रिटर्न्स, क्योंकि ये 2024 चल रहा है एंड कनाडा में 1 जनवरी से 31 दिसंबर का टैक्स सीजन होता है। उसमें आपके जो जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें आपकी जो जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। सो हम रिटर्न फाइल करेंगे 2023 का। अगर आप यहाँ पे 2023 में आए हो एंड आपके पास कोई जॉब नहीं है फिर भी आपको टैक्स फाइल करना चाहिए। लास्ट टाइम हमने किया था वो मेरे को अराउंड $2100 का टैक्स रिटर्न आया था। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इवन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है या अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी आपको टैक्स फाइल करना चाहिए। अगर आपकी इनकम जीरो है तो भी आपको टैक्स रिटर्न जरूर आएगा। तो फर्स्ट सेक्शन विल बी अबाउट यू, your name, your last name, your social insurance number, your date of birth, etc. etc. So आप यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर सकते हो. So the next section is mailing address. This is also not related to the amount of money that you will be getting, but ये आप अच्छे से फिल कर देना ताकि जब आपको टैक्स रिटर्न आएगा मेल में so आपको अच्छे से वो आ जाए एंड मिसप्लेस ना हो. नेक्स्ट सेक्शन विल बी अबाउट योर प्रोविंस एंड टेरिटरी. दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर आपके जो क्रेडिट्स हैं वो डिफाइन होंगे. क्रेडिट्स क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंसिडरिंग ओंटारियो. ओंटारियो मैंने चूज़ किया है यहाँ पे एंड दीज आर द डिटेल्स जो यहाँ पे आपको धीरे धीरे पूछते हैं. वो हर किसी सेक्शन में पूछेंगे आपसे, आप वो फिल करते जाना एंड बाद में आपको उसका पता चलेगा कि वाई दे आर आस्किंग दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंसिडरिंग हेयर माई सेल्फ एज सिंगल. अगर आप सिंगल है तो आप सिंगल चूज करें. अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड चूज करेंगे. देर आर डिफरेंट ऑप्शंस विच यू कैन चूज एंड दिस इज यूज सो दैट आप यहाँ पे एक साथ अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो या आप सेपरेटेडली टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो. ये सब आपकी चॉइस है. डोंट लुक एट दिस नंबर. ये नंबर कहाँ से आया है मैं आपको बाद में बताऊंगा. दिस इज अ ह्यूज नंबर एंड दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस बिग नंबर. तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि अगर आप कनाडा में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपकी इनकम क्या थी. डिड यू ओन एनीथिंग जिसकी प्राइस इससे ज़्यादा थी, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी बेची है या आपने कोई प्रॉपर्टी फ्लिप की है. मोस्ट प्रोबेबली आप सब यहाँ पे नो क्लिक करने वाले हो. वन थिंग विच इज़ न्यू हेयर इन दिस सेक्शन विच वॉज नॉट देयर इन 2022 इज दैट डिड यू ओपन अ FHSA अकाउंट इन 2023. इसके ऊपर भी आपके क्रेडिट्स बेस्ड होंगे, इसके ऊपर भी आपके रिटर्न बेस्ड होंगे. वो कैसे होंगे वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा. एंड दिस हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट्स. सो बट वो टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे. हम यहाँ पे सिंपल टैक्स के बारे में बात करेंगे, आपके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे. सो दिस आस्क्स यू वेदर यू लिव आउटसाइड दीज एरियाज. ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया है. आप देख लो टोरंटो, हैमिल्टन, सैन कैथरीन एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इफ़ यू लिव आउटसाइड you have to select yes. If you are not living outside you have to select no. Right now I will select no and on this the your credits will be defined. This is unrelated again. ये आपकी choice है आपको select करना है या नहीं करना है. This is all up to you.
Now begins the part wherein your taxes and your credits will be calculated. So this section asks you whether you will apply for Ontario Trillium benefit. Always select yes, because more money is more merrier. And similarly this section, I will not go through this. आप यहाँ पे चले जाना and you can just see what you have to input over there. So this section ये आपको different चीज़ें दिखाएगा your on based on your employment, pension, education, family, investment, medical, etc. For example, अगर मैं employed हूँ यहाँ पे, I will select employment and I will select a T4 because Canada में जब आप किसी employment पे based होते हो then you get a T4 slip and अगर आप कोई student हो तो आपको ये fill करने की ज़रूरत नहीं है, but अगर फिर भी आपको T4 slip मिलता है तो आप यहाँ पे select करो and your details will come forward. But अगर आपका CRA account है and if you say that in the above section that you want to connect your CRA account, then your entire details will be automatically substituted over here. So why this section is important, आप यहाँ पे different चीज़ें कर सकते हो. For example अपने RRSP की contribution डाल सकते हो. For example your workup benefit डाल सकते हो. ये क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ, बट ये चीज़ important है. वेल सिंपल में यहाँ पे आपको different चीज़ें पता चलेगी जिससे आप अपने क्रेडिट्स बढ़ा सकते हो, अपने रिफंड्स बढ़ा सकते हो. अगेन दिस सेक्शन इज देयर बिकॉज आपके क्रेडिट्स कैलकुलेट होंगे, आपके ग्रांट्स कैलकुलेटेड होंगे. मैं ओंटारियो की बात कर रहा हूँ. एनर्जी एंड प्रॉपर्टी टैक्स क्रेडिट, यस आई विल अप्लाई फॉर दैट. नॉर्दर्न ओंटारियो एनर्जी क्रेडिट, अगर मैं नॉर्दर्न ओंटारियो में हूँ तो मैं फाइल करूंगा, अगर नहीं हूँ तो मैं नो सेलेक्ट करूंगा. यहाँ पे मैं अपना रेंट बताऊंगा इस सेक्शन में. टोटल रेंट पेड फॉर योर प्रिंसिपल residence, so I will write 2100 and you can write your rent accordingly. आपका 1800 हो सकता है, 25 हो सकता है, 3000 हो सकता है. It's the amount that you are at the end of the day paying every month. So there's no property tax because I am not a homeowner. आप ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लें and you can give your inputs over here. Do you reside in student resident? अगर आप student हो and if you are residing over there, select yes. I will select no. Here they are asking your address, so you write your address, postal code, and the amount paid in the entirety of 2023. Rents are high in Canada, particularly in GTA region. Your rent can be anything. This is what we paid in 2023, which is huge. But write your rent over here and accordingly आपका जो taxes होगा या आपके जो credits होंगे वो calculate होंगे. Now comes the main section. This is employment income. ये T4 है and this will be your company name over here. अगर आप जैसे मैंने बताया था CRA आपका connected है, so this will be transported automatically. If you don't have your CRA account activated as of now, आप यहाँ पे fill कर सकते हैं. But for tax returns आपको आपका CRA account ज़रूर बनाना है. This is 101. Now, what are these boxes? Don't get confused by these boxes. This is fairly simple, the simplest thing that I have ever seen. आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना T4 जो स्लिप है वो अपने सामने रखना है, एक दूसरे टैब में दूसरी PDF खोलनी है एंड यू हैव टू just match those box numbers and input the same over here. For example, 14th box distinguishes the amount of money that you have earned in 2023. आप अपनी सैलरी यहाँ पे ले लो, हमने 70,000 यहाँ का एग्जाम्पल ले लिया है. डिफरेंट बॉक्सेस है. फॉर एग्जांपल आपने कितना टैक्स पे किया है, आपके PF कंट्रीब्यूशन कितना है, आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका फेडरल टैक्स क्या है. डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे है. कैसे चेंज होता है मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल माय इनकम इज 70,000 एंड आई रिमूव दिस स्टफ ओवर देयर. जस्ट टेक अ लुक एट दिस नंबर. ये यहाँ पे आपका कम हो गया. वाई? बिकॉज दिस इज द टैक्स दैट आई हैव पेड एंड अगर मैं यहाँ पे टैक्स इनपुट कर देता हूँ अपना, this number will now again change with the increase of $3,000. So my request for you will be that आप इस सेक्शन को अच्छे से ध्यान से भरें. It is very simple. जब आप इसको अच्छे से भर देंगे then move on to next section. Go section by section to increase your amount of money or amount of tax returns that you will be getting from Canadian government. सो जो आगे के सेक्शन आएंगे दैट विल डिपेंड अपॉन योर इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है. सो अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रेडिट चाहिए या रिफंड चाहिए, आपको गवर्नमेंट के ही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना पड़ेगा. वो RRSP हो सकता है, वो TFS से हो सकता है, वो FSJ से हो सकता है, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं. सो दिस इज द फैक्ट. जो सच है वो है. आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए. अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो डू इट नेक्स्ट ईयर. द की इज दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा.
सो दिस इज द RRSP कंट्रीब्यूशन। अगर आप 2022 में कनाडा आ रहे हो, सो दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम आई थिंक 18% ऑफ योर इनकम, एंड hypothetically I have given 8,000 as my RRSP deduction limit. वन मोर थिंग अबाउट दिस इज, जो RRSP का कंट्रीब्यूशन एंड डिडक्शन लिमिट होता है, दिस इज आल्सो इंक्लूसिव ऑफ योर पेंशन का पैसा। जो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पेंशन आपका इन्वेस्ट करती है या पेंशन में पैसा इन्वेस्ट करती है, सो वो पैसा यहाँ से कट जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने 4,000 पैसा इन्वेस्ट किया, $4,000 इन्वेस्ट किया है, एंड मेरी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो थी RRSP की वो 8,000 थी, देन दिस विल बी $4,000. So this will automatically like change, and your credits and refund will be effective respectively. So यहाँ पे अगर मैं 4,000 डालता हूँ and amount of money that I have invested is $4,000. So after COVID काफ़ी ज़्यादा organization work from home से काम करवाती है, and if you are working from home, this section is quite important to get the maximum amount of it. So I will select that my apartment is 1,000 square feet and my work area is 250. My workspace is not used for any other purpose. जो bills है मैंने पूरे एक साल में दी है, which can be your Wi-Fi, your water, your heat, is $1,200. See, only after applying this, my change has been there. It's just $72, but still it's there. मेंटेनेंस फॉर वर्क स्पेस देयर इज नथिंग। मेंटेनेंस अगर आपने पूरे घर पे डाला है एंड योर मनी इज अफेक्टेड, देन यू कैन राइट इट ओवर हियर। आई एम नॉट सिलेक्टिंग एनी अदर थिंग। अदर होम एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेंट, सो दिस विल बी द डिपार्टमेंट वेयर इन आपका जो टैक्स रिफंड होगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। माइन वॉज $25,200. So see the change over here. It's around $1,800 or $1,759 to be exact. So आपको ये सेक्शन अच्छे से फिल करना है सबसे ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए। Now we will move to next section, which is FHSA contribution. This again is an instrument जो आपको नया घर खरीदने के लिए हेल्प करता है कनाडा में, एंड दिस इज लाइक जो भी आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो आप या जो भी उस पर रिटर्न आते हैं, दीज आर टैक्स फ्री, बट द ओनली कंडीशन इज दैट यू कैन यूज दिस अकाउंट to just buy your house and nothing else. Similarly was for RRSP, वो पैसा भी आपके रिटायरमेंट के लिए होता है, बट वो पैसा आप अपना घर खरीदने के लिए निकाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। एंड जो FHSA की ईयरली लिमिट होती है, एवरी ईयर इट्स $8,000 टिल द मैक्सिमम लिमिट ऑफ $40,000. सो यहाँ पे मैं वो 8,000 डाल देता हूँ। यू डो नॉट वरी अबाउट रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने पैसा निकाला नहीं है, या फिर इवन इफ यू वांट टू सी व्हाट ऑप्शंस आर देयर, यू जस्ट सी एंड सी इट फॉर योरसेल्फ कि क्या क्या उन बॉक्सेस का मतलब है। दिस इज कनाडा रेवेन्यू की वेबसाइट, वहाँ पे आप जाओ एंड आपको पता चल जाएगा क्या क्या वो बॉक्सेस का मतलब है, बट वी डो नॉट केयर अबाउट इट बिकॉज हम यहाँ पे न्यू कमर्स हैं। एंड या ये आपने $8,000 आपने यहाँ पे डाल दिया, एंड देर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू राइट नाउ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो दैट योर रिफंड on your $70,000 salary is around $9,700, which is a lot, and this no one will tell you. But the thing is that the amount of money that you're earning, the amount of money that you are investing in government instruments will help you gain the maximum out of the taxes, the maximum refund that you can. आप इसको increase कर सकते हो in case for example आप student हो, so that we will also see here in this example. So for example, here if you select education and if you see this department, I will select tuition and education amount. So it will ask you whether you were a post-secondary student in 2023. Select yes if you are, and if you यहाँ पे आपको ये fees पूछेगा. So name of the program is ABC. Tuition fees for example आप कुछ भी डालो. For example, if it is $15,000, आपको यहाँ पे एकदम से बेनिफिट दिख जाएगा 2250. सो द थिंग इज, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपने पैसा बिल्कुल नहीं कमाया बट आपने फीस पे की है, फिर भी आपको $2,250 बेनिफिट मिल जाएगा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको डिफरेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो या दिस टूल और दिस वेबसाइट जो कि वेल सिंपल है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. go visit this website, use your time to gain the maximum out of it. And मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि
जो पैसा होता है जो आपने टैक्स पे किया है, इट्स योर हार्ड अर्न मनी। आप जल्दी से जल्दी आप टैक्स फाइल करो, इवन दो द डेडलाइन विल बी समवेयर इन अप्रैल। आई वुड लाइक यू टू गो एंड विजिट दिस वेबसाइट वेल सिंपल, use my video as a portfolio या as a template about how to get the maximum out of it. Invest in RRSP, invest in FHSA, invest in these portfolios। अगर आपने इस साल इन्वेस्ट नहीं किया है तो अगले साल इन्वेस्ट करो, so that आपको मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम रिफंड आए। if you are student, file your taxes, still you can get the maximum amount of it। if you are a newcomer and even if you have not worked in Canada, still you can get around $1,500 to $2,000 of rebates। so I hope आपको इस वीडियो ने हेल्प किया हो, एंड आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा कि मेरे को अराउंड $10,000 का रिबेट मिल रहा है अगर मैं $70,000 कनाडा में कमा रहा हूँ। अगर मेरी FHSA की लिमिट $8,000 मैं पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अगर मेरी RRSP की लिमिट में $4,000 पूरी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना ज़्यादा रिफंड यहाँ पे मिल रहा है कनाडा में। सो आई होप दैट आपको इससे कोई हेल्प मिली हो, या आपको इस वीडियो से थोड़ी सीख मिली हो, या एक मोटिवेशन मिला हो कि आप खुद टैक्स फाइल कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि कितना इजी है अपना खुद टैक्स फाइल करना। सो लाइक करें आप इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।